हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। हम सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो इसी सीरीज में आज का हमारा पेपर होगा, वो होगा सीजीएल 2020 टीयर 1 23 अगस्त शिफ्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है 8 प्लस 2p x² माइनस 36x माइनस 27x³ इज इक्वल टू 2 माइनस 3x³ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। यानी इसको जब हम ओपन करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, इसको इक्वेट करके p का मान बताना है। आपको पता होगा a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3b² ए। अब ये देखो, यहाँ पे पी एक्स स्क्र है, यानी ये ए है ये बी है, तो इसका स्क्वायर आपका आता है, यानी बी का स्क्वायर इस इक्वेशन में है, तो इसके बराबर रख दो। 3 इंटू बी स्क्र, बी 3 है, तो यानी 9x² इंटू ए आपका 2 है, इसको बराबर रख दो 2p(x²) के। 2 से 2 गया, x² से x² कट जाएगा, तो p का मान आ जाएगा आपका 27। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भाई द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 1764 मीटर स्क्वायर। यानी एक वर्गाकार खेत है, उसका एरिया 1764 मीटर स्क्वायर है। जब भी मुझे बताओ भाई आपका एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर 1764 है, तो ए कितना होगा 42 होगा, क्योंकि 42 का स्क्वायर होता है। अब कह रहा है एक आयताकार पारक और उसकी जो चौड़ाई है यानी ब्रेड्थ है उसकी 1/6 है, यानी 42 का 1/6 7 हो गया, और उसकी जो लंबाई है वो इसका 4 गुना है, यानी 7 का 4 गुना 28 हो गया। अब कह रहा है उस पे खर्चा बताओ, लेवलिंग करना है पार्क को। अब किस हिसाब से 30 पर मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर की बात की है तो एरिया की बात कर रहा हूं। अब इसका एरिया क्या होगा, आप कहेंगे 28 गुना 7 होगा एरिया, और ये इतना मीटर स्क्वायर आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर पे 30 रुपए खर्चा है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 30 से गुणा कर दो, देखो 0 आ गई। अब यहाँ पे देखो 7 या 21 और आखिरी में 1 आया, 1 को 8 से गुणा करूंगा तो 8 ही आएगा, यानी आखिरी में 8 0 आपका आना पक्का है। तो बस इतना ही करना है। नेक्स्ट है, तीसरा कह रहा है भाई आपको टेबल शो कर रही है नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इन 4 सिटीज फ्रॉम 16 टू 20, यानी 2016 से 2020 तक पेड़ लगाए गए हैं। ये सिटी हैं चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता। अब कह रहा है किस सिटी में मैक्सिमम पेड़ लगे हैं 2016 और 2019 में, यानी 2016 में ये है, 2019 में है, इनको जोड़ लो। अब किस सिटी में मैक्सिमम, देखो पहले वाले को जोड़ा अपन ने, ये 42 40 आ गया, दूसरे को जोड़ा ये 4550 आ गया, तीसरे को जोड़ा 1800 1900 3700 आ गया, और अगला 3600 आ गया। आपको दिख रहा है ये सेकंड वाला, यानी अहमदाबाद आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है 2x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। इसका मान बताना है। अगर इसको मैं, ये किसका क्यूब होगा, आप कहेंगे ये 5/2x, यानी यहाँ इसका क्यूब किया है, यहाँ इसका क्यूब किया है। अब इसको इस फॉर्मूले से डिराइव करना है। देखो मुझे दिख रहा है भाई यहाँ x बनाने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2x से डिवाइड कर दो इसको, तो आपका आ गया यहाँ पे x आ गया, प्लस 5/2x आ गया, और 7 उस साइड जाके आपका प्लस का हो गया, और 7x/2x, x से x कट के 7/2 हो जाएगा। अब इसकी क्यूब कर दो, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, ये होती है आपकी इसकी क्यूब, माइनस 3 इंटू ए बी, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो x से x कट जाएगा, 5/2 बचाएगा, इंटू a प्लस b, इन दोनों का जोड़ जो 7/2 के बराबर है। आ गया आपका आंसर, यानी 343/8 माइनस 15 7 105/4। देखो यहाँ 8 है यहाँ 4 है, इनको 2 से गुणा कर दूंगा मैं, तो 343 माइनस 210/8 बच गया। अब देखो 0, यहाँ बच गया 3 3 3 1/8। अब देखो 8 किस पे जा रहा है, 16 8 128 होते हैं, तो यानी 16 पे गया, ये बच गए 5/8, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कोई टेबल दे रखी है आपको, और कह रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट ए बी सी डी ई, ये है। अब ये आउट ऑफ 75 है, यानी 75 में से 68%, 64%, 88% ऐसे आपको गिवन है। अब कह रहा है एवरेज मार्क बताने मंजू रेखा और अभी के, सब्जेक्ट बी में मंजू रेखा और अभी के। देखो ये आउट ऑफ 80 है, यानी 80 में से 85% है। देखो 80 का 85% आपका वही होगा जो 85 का 80% होगा, क्योंकि हमें 80% पता है किसी चीज का, वो 4/5 होता है। तो देखो 5 पे 17 और 17 चौके 68, ऐसे ही 75 4/5, 5 पे 15, 15 चौके 60, ऐसे ही 65 4/5 13, 13 चौके 52, इनको जोड़ दो 8 2 10, 4 6 12 और 5 17 और 1 18, इनका एवरेज पूछा जो 3 से डिवाइड कर दो 60 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, ये कह रहा है राधा सेव्स X% ऑफ हर इनकम
इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाई 28%, एक्सपेंडिचर बाई 20%, सेविंग बाई 40%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने बता रखा है यहाँ पे बीच में इनकम परसेंट इंक्रीज, यहाँ पे एक्सपेंडिचर परसेंट इंक्रीज, यहाँ पे सेविंग परसेंट, यानी यहाँ आय प्रतिशत इंक्रीज, यहाँ पे खर्चा कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ, यहाँ सेविंग कितनी इंक्रीज हुई है, और यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात आ जाता है, रेशो। अब देखो जो रखा है, जो दे रखा है वो रख दो। आय 28% बढ़ गई, खर्चा 20% बढ़ गया, और सेविंग 40% बच गई। अब बड़े में से छोटा घटाना है, यहाँ 8 बच गया, यहाँ 12 बच गया, यानी 4 तिये 12, 4 दूनी 8, यानी इसका जो खर्चा है और जो सेविंग है वो इस अनुपात में आ गई। तो इन आय कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि 3 उसका खर्चा है, 2 बचत है, तो इनकम 5 थी। अब देखो कह रहा है एक्स बताना है, वो सेविंग कर रहा है x% का, यानी 2 सेविंग कर रहा है किसमें से, 5 में से, गुणा 100, यानी 40%। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो इसको सिंप्लीफाई करना है। ये कह रहा है 7 इंटू 4 बाई 21 ऑफ 4 माइनस 5 बाई 4 इंटू, देखो इस ब्रैकेट को ओपन किया तो -4 आ गया, प्लस 2 माइनस 2/8। देखो क्या कट रहा है, 4 से 4 गया, 7 ये 21, यानी 1/3 ये कट गया, प्लस 5 आ गया, प्लस 2 माइनस 1/4, यानी 7 आ गया, प्लस 1/3 माइनस 1/4। देखो 7 को ऐसे ही रखो। अब जब इसको सोल्व करेंगे, 4 एकम 4, 3, यानी 1/12 आ जाएगा। 7 प्लस 1/12 यही होता है आपका 7 से ही 1/12, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, क्योंकि 7 से 1/12 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 1/12। नेक्स्ट है भाई, देखो नेक्स्ट कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थीटा का मान 0 से 90 के बीच में, तो इसका मान बताओ। देखो इसके दो मेथड है। पहला, यदि आप थीटा का मान कोई एज्यूम कर सकते हो तो एज्यूम कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 इंटू साइन थीटा। देखो अब 3 इंटू साइन थीटा है, अब साइन थीटा का यहाँ रूट में तो मान हो नहीं सकता, क्योंकि रूट में है, यहाँ पे स्क्वायर है इनका, तो रूट वाली चीज स्क्वायर के साथ मिलके कभी भी आपको यहाँ पे 0 नहीं दे पाएगी, क्योंकि इसके लिए हमें यहाँ माइनस दिया होगा। तो साइन की वैल्यू किस पे होती है आपकी, देखो यदि थीटा का मान मैं 30 रख लेता हूं, थीटा का मान 30 रख के देखो क्या आएगा आपका। देखो साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 आपका होगा 1/4, माइनस कोस स्क्वायर 30 ये होगा 3/4, माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आ गया ये -2/4, यानी -1/2, यहाँ -3/2 है, यहाँ +2 है। देखो अब आपका एलसीएम 2 आ गया, -1 और -3 -4, अब -4/2 आपका -2 होगा, और -2 और +2 0, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर गया। अब थीटा का मान 30 रख दो आप यहाँ पे, 1/√, सीकेंट ऑफ 30, देखो सीकेंट 30 आपका क्या होगा 2/√3, माइनस टेंजेंट ऑफ 30 ये होता है 1/√3। अब यहाँ से देखो 1/, यानी बेस आपका बराबर है, तो 1/√3 और 1√3 और आ जाएगा, मतलब 1 रूट और ऊपर आ जाएगा, यानी ये ऊपर जाके 3 की पावर 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। या फिर अदरवाइज दूसरा मेथड आपको इसको सोल्व करना है, तो इसको कन्वर्ट कर लो, कोस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख लो, वहां पे सारी चीजें साइन स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएंगे, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सोल्व कर लेना है। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट स्क्वायर 30 बाई सीकेंट स्क्वायर 30 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 45 बाई कोट स्क्वायर 45 माइनस सीकेंट स्क्वायर 60 बाई कोसिकेंट स्क्वायर 60। देखो वैल्यू रख दो, टेंजेंट स्क्वायर 30 आपको पता है 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 1/3 हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर 30, जब सीकेंट स्क्वायर 30 का हम स्क्वायर करेंगे ये आपका हो जाएगा 4/3, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 45 ये 2 हो गया, और कोट स्क्वायर 45 1 हो गया, माइनस ये बताना आपको सीकेंट स्क्वायर 60। देखो सीकेंट स्क्वायर 60 आपका होता है 4, और कोसिकेंट स्क्वायर 60, कोसिकेंट स्क्वायर 60 हो जाएगा 4/3, यानी 3 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से काट दो, ये बच गया 1/4 प्लस 2 -3, यानी 1/4 -1। अब 4 एकम 4 माइनस का, यानी माइनस का 3/4। देखो मैं अभी फिर कह रहा हूँ, इनकी वैल्यू कई बार अपन भूल जाते हैं, ज्यादा दिनों में ध्यान रखते हैं, तो या फिर बोलते नहीं तो ऐसे निकालते हैं हम, भाई मैं 1 पहले कोस की निकालूंगा फिर कोसिकेंट की निकालूंगा, तो एग्जाम में जाते ये वैल्यू लिख लेनी है आपको, क्योंकि मुझे भी ये वैल्यू ज्यादा ध्यान नहीं रहती, अब कई बार प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान आ जाती है, क्योंकि साइन कोस टेंजेंट कोट की रहती है, लेकिन एकदम से कोई बोल दे कोसिकेंट 60 तो पहले ध्यान साइन पे जाता है। अब देखो ये है, इसका मान बताना है। देखो जब भी हमें पता है x प्लस 1/xp होता है, तो यहाँ से 1/x होता है आपका
पी का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस आपका होगा एक्स इंटू 1/x, यानी 4 इंटू आपका ए बी आपका कट जाता है ऐसी सिचुएशन में, यानी पी स्क्वायर माइनस 4। अब यही आपका उल्टा होता, यानी x माइनस 1/x पी होता, तो x प्लस 1/x वो हो जाता पी स्क्वायर प्लस 4। देखो यहाँ पे p दे रखा हमें 17/4, तो ये हो जाएगा आपका 17/4 का स्क्वायर माइनस 4, ये होता है 289/16 माइनस 4 का रूट। अब 16 चौके 64 और 289 में से 64 गए 225/16 का रूट, तो ये आ गया 15/4, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा वर्टिसेस ए बी एंड सी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी एक चतुर्भुज है हमारे पास, ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं। आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी यानी चक्रीय चतुर्भुज, आमने सामने के एंगल का जोड़ 180 होगा। अब कह रहा है ए इज 3 टाइम्स ऑफ सी, यानी ये 1 है तो ये 3 गुना है, और डी 2 गुना है, ये 1 है तो ये 2 गुना है। सबसे पहले देखो आमने सामने के एंगल है उनका जोड़ 180 होगा। यहाँ यदि मैं बात करूं 3/1 है, यानी 4 की वैल्यू 180 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 45, तो यानी ये वाला आ गया आपका 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखो इस साइड 3, यहाँ 3 की वैल्यू 180 है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60 और 2 की आ गई 120, और हमें सी और डी का डिफरेंस बताना है, तो 120 में से आप 45 घटा दो, ये आ गया आपका 75। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट वाज 67.5 इफ ही वुड हैव गॉट 27 मार्क इन मैथमेटिक्स, यानी मैथ में यदि उसको 27, यानी कोई पेपर था उसमें एक स्टूडेंट था उसका एवरेज स्कोर 67.5 था, यदि उसको 27 मैथ में ज्यादा मिले होते, 10 कंप्यूटर साइंस में ज्यादा मिले होते और 18 इतिहास में ज्यादा मिले होते, तो 8 और 7 15 और 2 2 4 1 5, यानी उसको टोटल 55 मार्क्स ज्यादा मिले होते, तो कह रहा है उसका एवरेज 76.6 था, यहाँ 72.6 हो जाता। कहने का मतलब है उसका एवरेज 5 बढ़ जाता। देखो एवरेज में क्या होता है, जब भी आपकी कोई वैल्यू चेंज होती है, यदि नंबर ऑफ पर्सन स्टार्टिंग और आखिरी में बराबर है, तो जो भी आपका कमी होगी या फिर आपका प्लस होगा, तो वो जितने बंदे होते हैं सब में डिवाइड होता है। अब 55 अगर ज्यादा होता तो ये 55 जितने बंदे हैं सब में डिवाइड होना था। अब कह रहे हैं प्रत्येक के हिस्से में जब सब में डिवाइड हुआ है तो प्रत्येक का 5 नंबर बढ़ा है, यानी एवरेज 5 बढ़ा है, तो प्रत्येक केस में 5 आए हैं। अब टोटल 55 इंक्रीज हुए हैं और पर पर्सन के 5 बढ़े हैं, तो कितने बंदे थे, डिवाइड कर दो 11, यानी आपका आंसर है। ऐसे ही यहाँ पे यदि नेगेटिव में आता भाई इतना घटा है, तब आपका क्या है भाई, तब भी मतलब आंसर तो सेम आना था। कई बार वो कैसे दे देगा आपको, ये एवरेज नहीं दे देगा, ये देगा और ये बोल देगा कि भाई वहां पे बंदे दे देगा कि 5 बंदे थे 6 बंदे थे, ये हमने पहले पेपर में भी आया था क्वेश्चन, तो वहां पे आपसे नई एवरेज पूछ लेगा कि नई एवरेज क्या होगी, तो वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो ये कह रहा है पाइप ए बी और सी किसी टैंक को 12 16 और सी खाली करता है 24 घंटे में, यानी ये भरने वाले हैं ये खाली करने वाले हैं। एलसीएम देखो इनका 48 आ गया और ये -2। अब कह रहा है सभी पाइप ओपन कर दिए लेकिन 4 घंटे के बाद, देखो जब ये एक साथ काम करेंगे, ये 7 काम करेंगे, ये 2 काम नेगेटिव करेगा, यानी 2 खाली कर देगा, तो 7 में से 2 गया, 5 काम ही होगा 1 घंटे में। अब 4 घंटे काम किया है तो आपका 20 काम हो गया, कितना बच गया आप कहेंगे 28 काम बच गया। अब कह रहा है बी को बंद कर दिया, देखो जब बी को बंद करेंगे ए और बी बचेंगे, ये 4 भरने का काम करेगा, ये 2 खाली करने का, यानी आपका +2 काम ही होगा। तो कह रहा है कितना टाइम लगा है टैंक को फिल करने में, यानी अब आपका टैंक में 2 लीटर पानी आएगा तो 28 है कितनी देर में, आप इसको ये आ गया 14 घंटे में। देखो लेकिन ये कह रहा है ध्यान रखना आपको, ये 14 एग्जाम में पहले ही ऑप्शन में होता है, ये कह रहा है कितने में टैंक पूरा भरा है, तो 14 घंटे ये थे, 4 घंटे तीनों ने काम किया था, तो आपका आगे आंसर आ गया 18 घंटे, क्योंकि जल्दबाजी में हम 14 पे लगा के आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, देखो x इज अ रियल क्वांटिटी, मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो आपको पता है कि जहां भी x + 1/x की सेंस बने, यानी कोशिक इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कोस सीकेंट टेन कोट और आपका साइन कोसिकेंट, तो वहां पे मिनिमम वैल्यू इस केस में ए, जहां पे a ग्रेटर देन b हो, तो वो होती है 2√ab, तो 2 इंटू रूट ले लो 25 गुना 9, तो देखो 25 का 5 बार आ गया, 9 का 3 और 2 10 दिया 30, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज ABC है, ये यानी एंगल बाइसेक्टर का है, ये आपको एग्जाम में देखते ही बिना डायग्राम बनाए टिक करना है कि जो आपका BOC है, यानी ये इसके अंतःकोण होते हैं। देखो ABC में एंगल A 50 है और बाइसेक्टर
यानी इसको दो भागों में तोड़ रहे हैं एंगल बी और सी को, बिंदु ओ पर मिलते हैं तो बी और सी, तो बी और सी का मान होता है आपका 90 प्लस एंगल ए बटे 2, यानी 90 प्लस 25, ये आपका आ जाएगा 115। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यानी एक चतुर्भुज, एक वृत्त है वो एक चतुर्भुज में है, लाई कर रहा है, यानी ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक वृत्त है जो इसकी भुजाओं को टच कर रहा है, किस किस बिंदु पे, इसको पी पे, इसको क्यू पे, इसको आर पे, इसको एस पे। देखो जब भी आपका एक सर्कल होता है वहां किसी बिंदु से टेंजेंट खींचेंगे तो इन टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। अब आपको गिवन है ए एस 6 है, अब ये बिंदु देखो, इससे एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये, यानी स्पर्श रेखा, तो ये भी 6 हो गया। सी आर 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब कह रहा है बी सी 12 है, यानी ये 12 है, अब 5 ये बच गया, 7 ये बच गया, तो ये भी 7 होगा। आपसे ए बी की लेंथ पूछी है तो 6 और 7 13। नेक्स्ट है, देखो कह रहा है 5 डिजिट नंबर है कोई 593 ए बी जो डिविजिबल है, यानी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था और अब काफी टाइम के बाद पूछा गया है, तो आपको मान बताना है। देखो हम कैसे निकालते थे भाई, हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं 99, भाई मैक्सिमम वैल्यू 99 ही हो सकती है। अब जितना शेष बचेगा, देखो 3, इसमें से जितना शेष बचेगा वो मैं घटा दूंगा तो वो संख्या आ जाएगी जो डिविजिबल होगी। जैसे भाई मान लो 99 है, अब मुझे पता करना है कि 8 का डिजिट, यानी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 से डिविजिबल होगी। तो देखो आप क्या करोगे, यानी 99 ले लोगे, अब 8 से डिवाइड करोगे, 8 एकम 8, 19 बच गया, 8 दूनी 16, तो जो जितना रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें से घटा दोगे, 99 में से 3 गया 96, यानी 2 अंकों की 96 वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 से डिविजिबल होगी, 12 8 96। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट इसमें, जहां खाली जगह थी वहां 9 9 कर दिया। अब देखो यहाँ है 3 7 11, अब जो संख्या 3 7 11 से डिविजिबल होगी वो इनके एलसीएम से भी होगी, तो इनका एलसीएम 21 और 11 231 आ गया। अब देखो अब कितने पे जाएगा ये 2 पे, यानी 462, 1 3 1 9, यानी बच गया 1319। अब आपका जाएगा ये 5 6 पे ज्यादा हो जाएगा, यानी 5 पे, 5 से कम 5 और 23 पंजे 115, 4 6 1 9। अब आपका जाएगा ये 2 6 7 7 पे, देखो 7 एकम 7 और 7 या 21 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी यहाँ बच गया आपका 3 और यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 3, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2 बच गया। यानी जब इस संख्या को मैंने इसे डिवाइड किया 32 से, यानी ये संख्या उससे 32 ज्यादा दो, इससे कंप्लीट डिविजिबल होगी। इसमें से 32 घटा दो तो यहाँ 7 6 5 9 3। अब यहाँ पे ये कह रहा है ए था ये बी था, इसमें रख दो आंसर आ जाएगा, ए स्क्वायर 36 हो गया प्लस ए बी आपका 42 हो गया माइनस बी स्क्वायर 49। देखो यहाँ से -7 बचेगा और 36 -7 आपका आंसर आएगा 29। अब आपका ये क्वेश्चन है, देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कह रहा है सम ऑफ 25,600 इज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट पार्टली एट 7% पर एनम एंड द रिमेनिंग एट 9% पर एनम, टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज 5832, हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड एट 9% पर एनम, यानी 25,600 की कुल मनी है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया उसने। भाई पहला भाग है ये ए था, मान लो ये बी था, ये 7% पे दे दिया, ये 9% पे। अब टोटल इंटरेस्ट उसको इतना मिला है, तो ए बी का मान सॉरी आपको बताना है कि जो बी है उसका मान क्या है। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था और हम डिस्कस करेंगे आपका साधारण ब्याज में भी। देखो मुझे इसमें क्या करते हैं हम, देखो 3 साल का ब्याज 5832 है, 1 साल का यदि मैं ब्याज पूछूं कितना होगा, देखो 3 एकम 3 और आपका 28 3 निम 27 13 3 चौके 12 और 3 चौके 12, यानी 1944 होगा। अब यहाँ पे देखो भाई ये आपका 7% है, ये 9% है, यानी 7% प्लस 2%, बड़े वाले को तोड़ दो जो छोटे वाला है प्लस जितना एक्स्ट्रा बचे। अब देखो ए प्लस बी, यानी टोटल 25,600 होता और रेट आपका 7% ही होता तो कितना ब्याज मिलता, इसका 7% निकालो, 42 और आपका कितना बच गया 4, 25 7 175 और 4 179, यानी 1792। अब आपका क्या है 25,600 है, इसका 7% आपका ब्याज आना था 1792, लेकिन एक्चुअल में आ कितना रहा है 1944। ये एक्स्ट्रा जो ब्याज है 2 5 और आपका ये बच गया 2, जो ये एक्स्ट्रा 252 ब्याज आ रहा है, यानी 2 तो हो गया 5 और 8 में से 7 गया 1, यानी जो ये आपका 152 एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो बी है बी के पास जो पैसा था
उसका 2% एक्स्ट्रा और ब्याज वो ले रहा है, यानी हम कह सकते हैं भाई बी का 2% ही आपका 152 है, तो बी का 1% क्या हो जाएगा बटे 2, तो ये आ जाएगा आपका 76। और बी का 100% क्या होगा, यानी गुणा 100, तो ये आ जाएगा 7600। ये आपका आंसर है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में देखो दूसरा मेथड ये है आपका, भाई इसका 7% निकाल दो, इसका 9% निकाल दो, 7% यहाँ जाएगा, 9% यहाँ जाएगा, और ये 3 साल का है, 1 साल का ब्याज आपका यहाँ जाएगा, एलिगेशन लगा दो यहाँ पे और यहाँ पे एक रेशो बन जाएगी। लेकिन एलिगेशन में क्या आपको गुणा कैलकुलेशन आपकी ज्यादा बन जाएगी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए फ्रूट मर्चेंट बोट सम बनाना, यानी एक फ्रूट वाले ने कुछ केले खरीदे, 1/5 ऑफ देम गॉट रोटन, खराब हो गए, उसने फेंक दिए। 2/5 ऑफ द बनाना जो उसके पास थे वो 15% लाभ पर बेचे, अब बचे हुए उसने 10% लाभ पर बेचे, तो ओवरऑल उसका लॉस और परसेंट प्रॉफिट क्या होगा। देखो यहाँ 1/5 की बात की गई है, फिर बचा हुआ उसका 2/5 यहाँ, यानी 1/5 2/5 नीचे 5 आ गया, तो मैं टोटल मान लेता हूँ भाई, टोटल 25 उसने केले खरीदे थे, 1 रुपए का एक था। अब कह रहा है इसका 1/5, यानी 5 खराब हो गई, बच गए 20। देखो 5 उसके खराब हो चुके हैं, तो 5 रुपए का उसको लॉस हुआ है, कहने का मतलब है। अब जो 20 बच गए, इसमें कह रहा है 2/5, यानी इसका 2/5 हम करेंगे तो आपका 4, यानी आ जाएगा 8। बच गया कितना आपका 3/5, यानी बच गए 12। अब ये कह रहा है भाई जो ये 8 है ये उसने 15% लाभ पर बेचा है, यानी कितना लाभ हुआ यहाँ से। देखो मुझे तो टोटल 5 रुपए का यहाँ नुकसान है, यदि मेरा 5 रुपए यहाँ पे कवर हो रहा है, यदि मेरा 5 रुपए यहाँ पे कवर हो रहा है तो मैं मान लूंगा कि मेरा कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। यदि यहाँ पे उसको प्रॉफिट 5 से ज्यादा हो रहा है तो लाभ है, 5 से कम ही रह गया तो हानि है। देखो अब कह रहा है 15%, 15%, 8 का 15% होगा 1.2, अब 12 का 15%, ये भी सॉरी 12 का 10%, ये भी 1.2, यानी टोटल जो प्रॉफिट होगा उसको वो 2.4 का ही हुआ है, और जबकि लॉस उसको पहले से 5 का हो रखा है। यदि मैं पूछूं कितने का लॉस हो रखा है उसको, तो आप कहेंगे देखो इस 5 में से 2.4 घटा दो, यानी 2.6 का लॉस उसको ऑलरेडी है। कितने पे, 25 पे, क्योंकि टोटल उसका खर्चा 25 आया था। तो 2.6/25 गुणा तो 4 6 चौका 24, 4 दूनी 8 दूनी 10, यानी लॉस हुआ उसको 10.4 का। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन फेस्टिवल सीजन ए शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एवरी आइटम, आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी किसी त्योहार के सीजन में वो 10% की छूट देता है, तब भी उसको 20% का लाभ होता है। तो आपको पता है सीपी और एमपी की रेशो होती है 100 माइनस छूट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट, या फिर 100 माइनस लॉस, यानी 100 माइनस छूट आपका 90 आ गया और 100 प्लस प्रॉफिट 120 आ गया। अब कह रहा है यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, जब कोई भी दुकानदार कोई छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचेगा, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका 30 हो गया, किस पे 90 पे गुणा तो ये आपका आ गया 1/3, यानी 100/3%, ये आपका होता है 33 सही 1/3, या फिर 33.33। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल एबीसी है, एडी बाइसेक्टर है, यानी एंगल ए को दो भागों में तोड़ता है एडी। देखो एंगल बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो इस साइड बटे इस साइड की रेशो है वो इस साइड बटे इस साइड की रेशो होगी। अब ए बी 5 है, ए सी 7.5 है, बी सी है वो 10 है। देखो अब ये है आपका 5:7.5, यानी जो रेशो इसकी होती है वही आपकी इसकी होती है। यदि मैं इसको पॉइंट हटाऊं तो यानी 25 दूनी 50, 25 दिए 75, यानी ये 10 है वो 2:3 में टूटेगा, तो 5 की वैल्यू 10 है, इसकी 4 आ गई, इसकी 6 होगी। अब कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। देखो ये आपका साइड है, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा कोई बिंदु, ये टोटल 10 है, तो इसकी दूरी कितनी होगी 5, मान लो ये के है। अब आपको बताना है 20 डी की दूरी, यानी ये और ये की दूरी। देखो यहां से ये दूरी 5 है, यहां से यहां 4 है, तो बच गया कितना 1, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इतना इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 और के का। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, ए बी सी होते हैं, तो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ ये ए है बी है, इसका जो फोर्थ यानी चतुर्थ प्रोपोर्शन को बोलेंगे अनुपातिक, यानी चतुर्थ अनुपातिक वो होता है बी सी बाई ए, यानी 18 × 6/12 बराबर है इसका जो तृतीय अनुपातिक होगा वो होगा b² ए आपका 4 गिवन है। अब 4 3 12 3 6 18, यानी b² = 6 × 6, तो b आ गया 6, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है भाई टेबल शो कर रही है इनकम रिसीव्ड बाय 4 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 और इनकम के सोर्स। ये आपका सोर्स है, ये अमित दे रखा है, सुरेश है, नितिन है, वरुण है, सैलरी, अरियर, बोनस और ओवर टाइम। अब कह रहा है हुज इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज एक्सेप्ट सैलरी इज मोर देन 25% ऑफ सैलरी। यानी देखो यदि मैं इनका जोड़ूंगा, इनको जोड़ दिया तो 25%, यानी जो इसका 25% है, यानी आपका 35,000 है, 25% 1/4 होगा, तो आपका 4 8 32 30 4 7 28 और 4 5 20 8,750। यानी इसका 25% 8,750 होगा। तो क्या ये तीनों 8,750 से ज्यादा है? देखो जोड़ के देखो, 6 और 7 और 1 8, यानी ये आ गया 8,800। तो ये इससे ज्यादा है, यानी हमारे ऑप्शन में अमित तो होगा ही होगा, वो ऑप्शन ए और सी है, यानी इसमें नन ऑफ दीज भी दे रखा है। यानी एक तो क्लियर है कि भाई ऑप्शन ए और सी होगा। अब हमें सिर्फ नितिन का चेक करना है, क्या नितिन का सेटिस्फाई कर रहा है तो नितिन को लगा दो साथ में, नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो सिर्फ अमित। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बोट कवर अ राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन ए रिवर इन टी आवर। यानी एक बोट है वो यहां से यहां आ गई टी घंटे में। अब कह रहा है स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी मान लो एक्स है वो है बोट की चाल स्थिर जल में यानी स्टिल वाटर में, और वाई है आपकी वो है धारा की चाल यानी स्ट्रीम की स्पीड। अब देखो जब मैं बोट एंड सिस्टम करवाऊंगा तब बताऊंगा कि जब भी एक नाव यहां से वहां आकर आए और टोटल टाइम दे रखा हो आपको, तो जो डिस्टेंस होती है वो होता है टी इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बटे 2x। ये होता है हमारा फॉर्मूला। डी होती है डिस्टेंस, टी होता है टोटल टाइम, एक्स आपकी स्थिर जल में जो नाव है उसकी चाल, और वाई आपकी धारा की चाल। अब ये कह रहा है देखो दूरी दोनों केस में बराबर है, पहले केस में एक्स वाई ये थी, दूसरे केस में कह रहा है भाई टाइम है, पहले में मान लो टी था तो यहाँ 80 टी बाई 161 लग रहा है, इनटू इसने कह रहा है स्पीड इन स्टिल वाटर बिकम 2 टाइम्स, यानी x की जगह फिर क्या हो गया 2x हो गया, तो यानी यहाँ 4x स्क्वायर हो गया। वही आपका सेम है, यानी x की जगह 2x हुआ है हमारा, यहाँ 2x था, 2 इंटू एक्स आता है तो 2 इंटू 2x हो जाएगा, यानी यहाँ 4x हो गया। अब देखो जो कट रहा है वो काट दो, x से x गया, t से t गया, 2 से 2 गया और 2 से यहाँ 40 आ गया। अब यहाँ पे आएगा 161 एक्स स्क्वायर माइनस 161 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 160 एक्स स्क्वायर माइनस 40 वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बच गया इज इक्वल टू 161 प्लस का है तो 161 में से 40 गया 121 वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर आ गया 121 बटे 1। जब भी मैं एक्स बटे वाई करूंगा तो इसका अंडर हो जाएगा, वो आ जाएगा 11/1, यानी एक बेहतरीन क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है। और यही आपको बोल देता है इसी क्वेश्चन में, ये 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, पहले तो टोटल टाइम दे दिया, अब अगली टाइप देगा कि उसको आने की बजाय जाने में इतने घंटे ज्यादा लगते हैं, तब वहां पे क्या होता है आपका नीचे वाई आ जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है भाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट इन 5 स्टूडेंट, ये इतने। अब टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय अमित अभी अनुज ई में, अमित अनुज अभी व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल मार्क ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट 6 स्टूडेंट इन सब्जेक्ट बी। यानी इसमें देखो इसमें क्या करना है, ये आउट ऑफ 150%, यानी 150 में से 80%, तो 80 का 150% निकाल दो, 150% होता है 3/2, यानी 80 का 3/2 कर दो, 84 का, या फिर इन तीनों को जोड़ के यानी 80 + 84 + 74 कंबाइंड का 3/2 कर देना, और फिर इन सभी को जोड़ के 80 है तो सबका 80 में से इतना इतना परसेंट, तो सबको जोड़ के इनका 80% कर दो, यानी 4/5 कर देना, और फिर वो से कितना ज्यादा है तो ऐसे करके निकाल लेना। कैलकुलेशन है जस्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।